अक्सर मैंने देखा है जितने भी लोग ऐसे स्कैम्स के विक्टिम बनते हैं ना, जो ये स्कैम है इन्वेस्टमेंट वाला, वो दोस्तों की सलाह में ही पड़ते हैं। मतलब एक दोस्त होता है जो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कराता है, इन्वेस्टमेंट कराता है, सिर्फ उसको 20 रुपये मिल जाते हैं वो एप्लीकेशन के, और वो इसलिए अपने साथी को भी फंसा देता है इस स्कैम में। तो लाइक मैंने फर्स्ट टाइम मैंने उस पर 1500 रुपीज़ लगाए थे, तो उसमें ऐप में तो मुझे पर डे का लगभग 150 रुपीज़ मिल रहा था उस 1500 रुपये से। अगर मैं 5000 पर ही रुक जाता और मैं कुछ दिन देखता कि कब तक आएंगे, तो शायद मैं इतने बड़े स्कैम में नहीं फंसता। और मैंने सिर्फ 2 ही दिन देखा, 700 रुपये देखे, और फिर मैंने सीधा लगभग 75,000 का एक तरह का जुआ खेल लिया। क्योंकि एक ना एक दिन ये बंद होनी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, एट द एंड बंद होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिना मेहनत के आप कितने दिन खा सकते हैं, 2 दिन। एग्जैक्टली, ये हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोग हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं अमित जी, और वो आपको बताएंगे किस तरीके से उनके साथ एक स्कैम हुआ जब वो कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके ही निकले थे और सोचा कि किस तरीके से कुछ पैसे कमाए जाएं। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ अमित जी से। अमित जी, अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए हमारी ऑडियंस को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और अभी मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, और अभी 2 साल पहले ही मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, और अभी मैं एक कॉल सेंटर में एक सेल्स की जॉब करता हूँ। सो अभी आज मेरी सुधीर जी से मुलाकात हुई है कई दिनों बाद, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी जो मेरे साथ वाक़या हुआ था उसके बारे में बताऊं। बिल्कुल, क्योंकि आप जो जानकारी दोगे ना उससे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का भला होगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट स्कैम है इसमें कोई फंसेगा भी नहीं। तो डायरेक्टली पॉइंट पे चलते हैं बिना ऑडियंस का टाइम वेस्ट करे। किस तरीके का स्कैम आपके साथ हुआ और आपको कैसे पता चला ऐसी किसी एप्लीकेशन में इन्वेस्टमेंट करना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात तब की है जब कॉलेज पास आउट होने के लगभग 1 साल बाद मैंने जॉब किया, और लगभग 3-4 महीने तक मैं जॉब करने के बाद मेरा जो दोस्त था उसने मुझसे कहा कि, तो मैं सोच रहा था कि जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस करूं ताकि मुझे कुछ सेविंग्स हो सके। तो तभी मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मैंने उससे सलाह ली, तो उसने कहा कि उसने मुझे थोड़ी सी एडवाइस दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर तुम ट्राई कर सकते हो। तो मुझे ऑलरेडी ऐसी चीज़ों पर विश्वास कम होता है, पर वो मेरा दोस्त था इसलिए मुझे विश्वास करना पड़ा, और उसने यकीन दिलाया अपने जो अक्सर अमित जी, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करके एक बात कहना चाहूँगा कि अक्सर मैंने देखा है जितने भी लोग ऐसे स्कैम्स के विक्टिम बनते हैं ना, जो ये स्कैम है इन्वेस्टमेंट वाला, वो दोस्तों की सलाह में ही पड़ते हैं। मतलब एक दोस्त होता है जो एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कराता है, इन्वेस्टमेंट कराता है, सिर्फ उसको 20 रुपये मिल जाते हैं वो एप्लीकेशन के, और वो इसलिए अपने साथी को भी फंसा देता है इस स्कैम में। हाँ, आजकल मैंने देखा मेट्रो स्टेशन पर देख सकते हैं, बहुत सारे लोग एक ऐप डाउनलोड कराते हैं और बोलते हैं कि आप ये OTP बताइए या ये बताइए और आपके अकाउंट में इतने रुपए आ जाएंगे, और वो लगभग दिन में 20, 50, 100 लोगों को वो ऐप डाउनलोड करा देते हैं। तो मेरे साथ तो एक बार हो चुका है, तो मैं तो ऐसी चीज़ों में दोबारा नहीं। आपके साथ हुआ क्या, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे उस दोस्त की बात पे यकीन करना पड़ा। उस दोस्त ने मुझे एक एप्लीकेशन बताई थी। एक्चुअली मुझे टेक्निकली इतनी नॉलेज नहीं है सच बताऊँ तो, पर दोस्त के कहने पे मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया जिसका नाम कुछ ऐसे ही लाइक जेड ऐप करके कुछ था। तो मैंने वो ऐप डाउनलोड किया, और उसमें ये था कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पर डे इनकम मिलती है। तो लाइक मैंने फर्स्ट टाइम मैंने उस पर 1500 रुपीज़ लगाए थे, तो उसमें ऐप में तो मुझे पर डे का लगभग 150 रुपीज़ मिल रहा था उस 1500 रुपये से। सो फिर उसके बाद आप जानते हैं कि एक बार अगर इंटरेस्ट लग जाता है तो पैसे कमाने का, और अगर आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाए तो आप सोचते हैं कि और इन्वेस्ट करें। तो यही मेरे साथ भी हुआ, और मैंने वो 1500 के बाद सीधा 5000 की छलांग लगाई, और मैंने 5000 का इन्वेस्ट किया। तो 5000 के बाद फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मुझे लगभग पर डे 500 या 700 रुपये के आसपास मुझे मिलने लगे। ऐसा 2-3 दिन ही हुआ, मेरे अंदर जितना पैसा, मतलब यहाँ से आपका जो लालच तो नहीं कहेंगे, बट हाँ इंडिपेंडेंट होने की जो इच्छा है वो बढ़ने लग गई कि थोड़ा और अर्निंग कर ली जाए, क्यों ना यहाँ से, है ना। तो मुझे अगर मैं 5000 पर ही रुक जाता और मैं कुछ दिन देखता कि कब तक आएंगे, तो शायद मैं इतने बड़े स्कैम में नहीं फंसता। और मैंने सिर्फ 2 ही दिन देखा, 700 रुपये देखे, और फिर मैंने सीधा लगभग 75,000 का
एक तरह का जुआ खेल लिया। और 75,000 पर भी ये हुआ कि पर डे के मुझे लगभग 3,000 रुपये मुझे मिले, तो मुझे अलग ही खुशी हुई। यानी कि अमित जी आपकी जो पर डे की इनकम घर बैठे हो गई है वो दिल्ली नोएडा में काम करने वाले कॉर्पोरेट इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर से ज़्यादा है। तब तो मुझे भी ऐसे 90,000 पर मंथ, तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। देन मैं जो फंसा वो ये हुआ कि मैंने वहाँ भी मैंने वेट नहीं किया, मैंने वहाँ भी कंट्रोल ना करते सिर्फ एक दिन वो 3,000 रुपये देख के, और मैंने अगले ही दिन मैंने पूरे 1 लाख रुपए उसमें लगा दिए। और 1 लाख लगाने के बाद लगभग 4 से 5 दिन मेरे वो पैसे आए, लगभग 3,000 के आसपास, मुझे 3,3500 के आसपास मुझे लमसम इतना ही था, मुझे वो पैसे आए। और 3 दिन बाद वो जब मैं उठा और मैंने वो ऐप खोलने की कोशिश करी, वो ऐप ही गायब था, कुछ था ही नहीं। और वो स्कैम के अंदर मेरे पूरे 1 लाख रुपए, 1 लाख प्लस 75,000 जो आपने दिए, 5,000 ये सारा लगभग जो आया वो काट करके अगर टोटल काटा जाए तो लगभग मैं 1.5 लाख के आसपास का मुझे लॉस हुआ, 2 लाख के, जो कि आज तक मैं सोचता हूँ। उसके बाद मैंने किसी भी इस तरह की चीज़ों में फंसना लाजमी नहीं समझा है। तो आप जो हमारी ऑडियंस है जो देख रहे हैं लोग, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर पहली बात तो ऐसी चीज़ें ना करें, अगर करते भी हैं तो पूरी बारीकी के साथ और थोड़ा पेशेंस रख के ऐसे काम कीजिए। पहले उसके बारे में जानिए, 10 दिन, 5 दिन, महीना, और देखिए कि वो चीज़ कितनी लंबी चलती है। पर मैं अमित जी ये कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्टमेंट करना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन ये बंद होनी है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, एट द एंड बंद होती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिना मेहनत के आप कितने दिन खा सकते हैं? 2 दिन। एग्जैक्टली, ये एकदम राइट पॉइंट है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप खा सकते हैं, पर उसके अलावा आप नहीं खा सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे आपको मेहनत का फल ही मिलेगा, बिना मेहनत के आपको फल नहीं मिलने वाला है। तो मैं तो यही लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी चीज़ों में ना फंसें। अगर आप सेविंग्स करना चाहते हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो अपना FD कराइए, बैंक अकाउंट्स में जमा कराइए, या बिजनेस स्टार्ट कीजिए, उससे अर्निंग कीजिए। पर ऐसी जो ये धांधलेबाजी वाली चीज़ें हैं उनमें ना फंसे। सही बात है। थैंक यू अमित जी अपना टाइम देने के लिए। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा और आपके साथ अपने ऑडियंस को भी। जैसा अमित जी ने हमें बताया कि मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड के बाहर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, अलग अलग कंपनीज के आई कार्ड टांग के कहते हैं ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, ये रुपये मिलेंगे। बात सिर्फ रुपये की नहीं होती। जब आप अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आप उस एप्लीकेशन के ऑनर को एक्सेस दे देते हैं अपने फ़ोन के डेटा का, यानी कि वो आपके फ़ोन के मैसेजेस पढ़ सकता है, जो OTP आएंगे उनको भी देख सकता है, आपके फ़ोटो, जो आपकी पिक्चर्स हैं, वीडियो हैं, वो सारे डेटा, आपके नेट बैंकिंग के पासवर्ड वगैरह जो इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल हैं उन सबको भी वो एक्सेस कर सकता है। कभी भी अपनी डिवाइस किसी भी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। दूसरी बात, कोई भी अननोन एप्लीकेशन 5, 10, 20, 50 रुपए के लालच में आके मत डालिए, 51 के भी नहीं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड थैंक यू अमित जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।